हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टॉपिक। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के दूसरे एप्लीकेशन को, जो कि हमारा होने वाला है टू चेक द डायमेंशनल बैलेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जो हमारा होने वाला है कि हम किसी फिजिकल क्वांटिटी चेक करेंगे कि वो डायमेंशनली बैलेंस है और नॉट। तो ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, ठीक है। चलिए बिना टाइम जाया करें हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसको, क्योंकि इसको समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना होगा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, ठीक है। हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि व्हाट इज दिस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी आपने सुना होगा, होमोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस सॉल्यूशन ना, समांगी मिश्रण सुने ना। तो इसका मतलब होता है होमोजीनियस का मतलब होता है समांगी, मतलब सेम सेम। सब क्या होना चाहिए? सेम सेम होना चाहिए। क्या सेम सेम होना चाहिए? सेम सेम होना चाहिए हमारा डायमेंशन। क्या होना चाहिए? सेम सेम डायमेंशन। मतलब हमारी कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। हमने उसका राइट साइड लिया एंड लेफ्ट साइड लिया, तो राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों में डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है। दोनों में डायमेंशन सेम होना चाहिए। यही हमारी क्या बताती है? होमोजेनिटी प्रिंसिपल हमारा यह बताता है कि डायमेंशन दोनों की तरफ की सेम होनी चाहिए, हर टर्म की। मतलब जितने टर्म उसमें यूज हो रहे हैं, ऑल टर्म की हमारी जो डायमेंशन होगी दैट विल बी सेम होगी। तो ये क्या कहता है, इसको सुन लेते हैं। इसको ये कहता है, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। The dimension of each term, हर टर्म की जो डायमेंशन है इन बोथ साइड, मतलब दोनों साइड, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, जितने भी टर्म हैं उनकी डायमेंशन मस्ट बी सेम। डायमेंशन क्या होना चाहिए? मस्ट बी सेम होती है। हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताता है कि डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इन बोथ साइड मस्ट बी सेम। कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसके राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड जो हम क्वांटिटीज यूज कर रहे हैं, उसकी जो डायमेंशन होनी चाहिए वो दैट विल बी सेम, उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। हमने एग्जांपल लिया, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप। हमने एग्जांपल लिया s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। आपने ये मोशन का जो इक्वेशन होती है, न्यूटन की मोशन की इक्वेशन जो होती है, समीकरण होता है, गति का समीकरण, उसकी ये कौन सी है? ये सेकंड वाली इक्वेशन है, हमको पता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये कैसे फॉलो हो रहा है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कैसे फॉलो हो रहा है, इसका मतलब क्या है। इस वीडियो से, इससे मतलब इस एग्जांपल से हम समझेंगे, ठीक है। ये हमने एग्जांपल लिया, इस एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। तो एस, यहाँ पे एस आपको पता है, एस इज द डिस्टेंस। एस क्या है? एस इज द डिस्टेंस, और डिस्टेंस मतलब लेंथ। लेंथ की डायमेंशन क्या होती है? लेंथ की डायमेंशन एल होती है, सिंपली एल होती है, इक्वल टू यूटी। यू क्या है? यू इज द इनिशियल वेलोसिटी। यू हमारी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी है ना। तो वेलोसिटी की हमने डायमेंशन क्या पढ़ी थी? वेलोसिटी की हमने डायमेंशन पढ़ी थी, या फिर यूटी की हम बगल में निकाल देते हैं। यूटी की डायमेंशन क्या हो जाएगी? यू हमारा वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का हमने पढ़ा था एल टी माइनस वन, मीटर पर सेकंड होता है ना, तो एल टी माइनस वन, ठीक है, इनटू, और ये टाइम है, ये टाइम को हमने ऐसे लिख दिया। तो हमने जब देखा, टोटल किया, तो इसकी जो हमारे पास डायमेंशन आ रही है दैट इज एल आ रही है, क्योंकि इसकी पावर वन, इसकी पावर माइनस वन, इफ हम लोग इसको ऐड करेंगे दैट विल बी जीरो। तो हमारे पास यूटी की जो डायमेंशन आ गई दैट विल बी एल। इसका मतलब भैया हमारे पास यूटी की भी डायमेंशन क्या आ गई? हमारे पास यूटी की भी डायमेंशन एल आ गई। अभी तक तो सही चल रहा है सब, ठीक है। अब हम हाफ एटी स्क्वायर को पकड़ते हैं, ठीक है, हाफ एटी स्क्वायर। अब भैया हमको पता है कि किसी कांस्टेंट की कोई डायमेंशन होती नहीं है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसको साइड कर दिया। हमारे पास बचा 80 स्क्वायर। क्या बचा? 80 स्क्वायर। ए हमारे पास है एक्सेलरेशन, क्या है? ए हमारे पास है एक्सेलरेशन, मतलब त्वरण है। अब त्वरण की हमने पढ़ा था डायमेंशन क्या होती है? त्वरण की डायमेंशन होती है एल टी की पावर माइनस टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर मतलब लेंथ, और सेकंड स्क्वायर टी ऊपर चला गया माइनस टू, ठीक है, इनटू भैया हमारे पास आ गया टी। टी इज द टाइम। अब टाइम के भैया टी स्क्वायर है, तो हमने सिंपली टी स्क्वायर लिख दिया, ठीक है।
अब हमने देखा lt की पावर -2 और t की पावर 2, तो इसको सिंपली हम ऐड करेंगे तो भैया इधर -2 है इधर +2 है, इसको फिर ऐड करेंगे वो तो चला गया, 0 हो जाएगी मतलब 1 होगी। तो इसकी भी हमारे पास डायमेंशन क्या आ गई, अगेन एल आ गई, इसकी भी डायमेंशन क्या आ गई, अगेन एल आ गई। तो हमने पढ़ा कि होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके दोनों तरफ की मतलब आरएचएस की एंड एलएचएस की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो हमने इससे प्रूव कर दिया कि भैया इसकी भी डायमेंशन इधर सेम है, इसकी भी सेम है, इसकी भी सेम है, ठीक है। तो हमारा होमोजेनिटी यही बताता है कि डायमेंशन सेम होनी चाहिए दोनों तरफ की, हर टर्म की। देखिए इसकी भी डायमेंशन हर टर्म की, इसकी डायमेंशन सेम थी, तो सबके एल आ गई ना। तो यही हमारा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ आगे, ठीक है। इसको हमें मिटाना पड़ेगा, तो चलिए ठीक है। मतलब ऐसे जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो सही तभी होंगी जब उनकी दोनों तरफ की और हर टर्म की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। अगर डायमेंशन सेम नहीं है तो भैया तो फिजिकल क्वांटिटी ना डायमेंशनली करेक्ट है और ना फिजिकली करेक्ट है, ठीक है। और इसकी बात कर लेते हैं पॉइंट की। इफ द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इज सेम, अगर हर टर्म की आपकी डायमेंशन सेम है दोनों साइड, आरएचएस में भी एलएचएस में, तो जो क्वांटिटी है हमारी, जो हमारी क्वांटिटी है, जो हमारी क्वांटिटी है वो क्या है, इस जो हमारी क्वांटिटी है वो है डायमेंशनली करेक्ट है। इसका मतलब क्या है, अगर हर टर्म की दोनों साइड डायमेंशन सेम होगी तो जो हमारी क्वांटिटी है वो डायमेंशनली करेक्ट होगी। क्या होगी, डायमेंशनली करेक्ट होगी, ठीक है। और इससे हम रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस देख लेते हैं कि जो डायमेंशनली करेक्ट, जो डायमेंशनली करेक्ट जो क्वांटिटी होती हैं, जो हमारी डायमेंशनली करेक्ट क्वांटिटी होती हैं वो में और may not be physically correct। ये क्या बोला कि अगर हमारी कोई क्वांटिटी है वो डायमेंशनली करेक्ट है, मतलब दोनों तरफ डायमेंशन सेम है, क्या है, डायमेंशन सेम है, तो भैया वो तो डायमेंशनली करेक्ट होगी। लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो फिजिकली करेक्ट होगी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, ठीक है। इसका मतलब अगर कोई क्वांटिटी है वो डायमेंशन उसके दोनों तरफ की सेम है, ठीक है। अगर मतलब एक तरीके से कहें कि डायमेंशनली करेक्ट है तो ये पॉसिबल, मतलब ये नहीं कहा जा सकता है सही से कि वो फिजिकली भी करेक्ट होगी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ये नहीं कह सकते कि अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो भैया वो फिजिकली भी करेक्ट होगी, ये कोई श्योर नहीं है, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जांपल हमने लिया था ना, क्या लिया था, हमने लिया था s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हमने ये लिया था ना, हमने ये एग्जांपल लिया था। अब लेकिन या फिर इसको छोड़िए, आप पहला वाला ले लेते हैं, कुछ और इसको समझाने के लिए। जैसे हमने लिया था एक पहला वाला ले लेते हैं इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस 80, ये हमारा करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर हमने क्या किया कि हमने u की जगह यहाँ पे प्लस की जगह -80 लिख दिया, -80 लिख दिया, तब हम देखेंगे जो इस तरफ की डायमेंशन है दैट इज lt की पावर -1 वेलोसिटी है, इसकी भी lt की पावर -1 ये भी वेलोसिटी है, -80 इसकी भी क्या हो जाएगी, lt -1। तो हमने देखा कि भाई डायमेंशन तो सबकी सेम है, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे गलत है, हमारा जो रियल इक्वेशन होती है दैट इज प्लस है वहां पे, लेकिन भैया यहाँ पे हमने देखा कि माइनस है, मतलब ये डायमेंशनली तो करेक्ट हो गई, डायमेंशनली ये करेक्ट हो गई। लेकिन अगर हम कहें ये फिजिकली करेक्ट है, कहाँ करेक्ट है, देखिए
हमें यहाँ पे जो रियल सही इक्वेशन होती है दैट इज वहां पे प्लस होता है ना, यहाँ पे माइनस है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये फिजिकली करेक्ट है ही नहीं फिजिकली करेक्ट, यहाँ पे प्लस होना चाहिए तब फिजिकली करेक्ट होगी। सो यही है कि अगर कोई क्वांटिटी हमें डायमेंशनली करेक्ट है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो फिजिकली करेक्ट होगी, ठीक है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो हमारा सिंपली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमें ध्यान रखना होगा। तो हमने क्या पढ़ा, इसे डायमेंशनल बैलेंस चेक करने के लिए सिंपली हमारा यही एप्लीकेशन था, बहुत ही आसान था, समझ में आ गया होगा जहां तक कि आप लोग को। तो इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग एक और इसका एप्लीकेशन है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। सो आज की वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।